जिसमें शुद्ध आत्मा की कथा हो, जो हरते हमारी व्यथा हो। अनिकांतमयी जो बखानी, शाद वाद है जिसकी निशानी। ना हो कथनी जिसकी पुरानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। का बोझ ना हो, जिसमें भोक्तृत्व की सोच ना हो, जिसमें एकत्व ममत्व ना बसा हो, मात्र ज्ञातृत्व भाव पूरा हो, जिससे तृप्त रहे मुक्ति रानी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो वीतरागी। चहु गति का मिटे दुख ऐसा, सिद्ध सुख हो सहज प्राप्त ऐसा। राग के भार की ना निशानी, द्वेष से भिन्न परिणति पानी। शीघ्र हो मेरे दुख की हानि, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिससे परिणति हो वीतरागी। जो पामर में प्रभुता जगा दे, सारी पामरता क्षण में मिटा दे। दीनता हीनता को मिटा दे, और लघुता से नाता छुड़ा दे। प्रभुता की हो अमर कहानी, माँ सुनाओ मुझे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, उनसे निवेदन कि वह अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आदरणीय भाई साहब। नमो जिणाणम जयदु जिणिंदो। जय जिनेंद्र। हम सब ज्योतिष जैसा महत्वपूर्ण विषय समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक पूर्ण विकसित
विज्ञान कभी था, लेकिन वर्तमान में बहुत लुप्त हो गया, बहुत विकृत हो गया और पूरी समाज एक समीचीन मार्गदर्शन चाहती है। समाज में ज्योतिष को लेकर लगभग सभी लोग बड़े असमंजस में हैं। आप उनसे बात करो, मन की बात करो, तो आपको पता चलेगा कि सभी लोग इसको लेकर के बहुत संदेह में हैं। वे मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, क्या करें कुछ निर्धार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उनका पथ प्रशस्त करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको समीचीन मार्ग दिखाना, ये जैन विद्वानों का दायित्व है, कर्तव्य है। जैन विद्वान हमेशा ही समाज की हर समस्या पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हैं और उसका समीचीन समाधान करते हैं। तो जैन ज्योतिष के संबंध में भी ऐसी स्थिति को देख करके मेरे मन में आया कि कुछ स्पष्ट रूप से बातें हो जाए कि ये क्या है क्या नहीं है, इसकी स्पष्ट स्थिति हमको कुछ समझ में आ जाए। ये बहुत ही अद्भुत शास्त्र है, बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। कुछ नहीं है ये नई बात नहीं है। कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि ज्योतिष को मानना अंधविश्वास नहीं है, अज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। ज्योतिष कुछ न हो ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष है, एक विद्या है, एक विज्ञान है और वो बड़ा ही वैज्ञानिक है, बड़ा ही अद्भुत विज्ञान है। ये न तो अध्यात्म में बाधा पहुंचाता है, बल्कि अध्यात्म का पोषण करता है। ऐसे ही कल हमने दो तरह की आपत्तियां देखी थी। कुछ लोग तो अध्यात्मवादी होने से कहते हैं कि ये ज्योतिष उसमें फिट नहीं बैठता, और कुछ विज्ञानवादी होने के कारण कहते हैं कि ये ज्योतिष उसमें फिट नहीं बैठता। लेकिन जब हम ज्योतिष को सावधानी से पढ़ते हैं जिनागम के आलोक में, तो ये दोनों ही बातें गलत सिद्ध होती है और हम देखते हैं, हम पाते हैं कि ज्योतिष अध्यात्म के भी आलोक में एकदम उपयुक्त सिद्ध होता है, उसका बाधक सिद्ध नहीं होता है। और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी ये बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है, उसमें भी कोई बाधा नजर नहीं आती। ये तो सही पूछो तो ये बहुत उच्च कोटि का अध्यात्म है। ये तो वीतरागता की अद्भुत शिक्षा देने वाला, जीव को निर्भर बनाने वाला, उसके अहंकार को दूर करने वाला, उसकी चिंताओं को मिटाने वाला। ज्योतिष चिंता बढ़ाने वाला नहीं, समस्त चिंताओं से, समस्त भार से निर्भर होने का मार्ग दिखाने वाला शास्त्र है। वीतराग होने का शास्त्र है। सारा भय मिटाता है। जैसी वस्तु लोग भय में है, लोग आशा में, ज्योतिष हमारा भय दूर करता है। ज्योतिष हमारी इच्छाएं समाप्त करता है। ज्योतिष हमारी आशाएं समाप्त करता है। कितना सुंदर विज्ञान है और कितना उच्च कोटि का अध्यात्म है। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूं,
अरे देखो भैया, और शास्त्र तो विधि निषेध सिखाते हैं, ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है जो आपसे कहता है कुछ मत करो, जो होना है सो निश्चित है। देखो कैसे, कि उदाहरण के तौर पर आप समाज शास्त्र पढ़ो तो वो बताएगा कि क्या डूज है, क्या डू नॉट्स हैं। विधि निषेध का प्रतिपादन समाज शास्त्र करेगा। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो वो भी विधि निषेध का प्रतिपादन करेगा, ये करो ये मत करो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र तो कुछ भी विधि निषेध नहीं बताता। वो तो ये कहता है जैसा जैसा ऐसा ऐसा योग है और ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता रहा है, यही होनहार है। तुम सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाओ, निर्भर हो जाओ। ऐसा अद्भुत विज्ञान है। लेकिन दुख होता है, अज्ञान के कारण, समाज में बहुत अशिक्षा का प्रचार हो जाने के कारण लोग इसको ठीक से समझे नहीं और ये बहुत विकृत हो गया और अच्छे लोग बताने वाले बचे नहीं। तो हम क्या करें? लेकिन जैन विद्वानों का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, उनके कंधे पर ये बोझा है कि वे मार्गदर्शन करें। मुझे आचार्य अकलंक देव का एक श्लोक बहुत पसंद है और बहुत याद आता रहता है। आचार्य अकलंक देव ने एक श्लोक लिखा है, बहुत गजब का श्लोक लिखा है। न्याय विनिश्चय की शुरुआत में लिखा है, न्याय विनिश्चय लिखा और सबसे पहले एक श्लोक लिखा मंगलाचरण के तुरंत बाद, दूसरे नंबर का श्लोक है। बालानाम हितकामिनाम अतिमहा पापै पुरोपार्जितै माहात्म्यात्तम स स्वयं कलिबलात् प्रायो गुणाद्वेषिभिः न्यायोऽयं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्यने नीयते सम्यग् ज्ञानजलैर्वचोभिरमलं तत्रानुकंपापरैः। इस श्लोक का अभिप्राय ये है कि अरे भव्य जीवों के ये महान पाप कर्म का उदय आया है कि जो न्याय विद्या विवादों से मुक्त होने के लिए होती है, चित्त को सुलझाने के लिए होती है, लोगों ने उसी न्याय विद्या को विवाद के लिए और चित्त को उलझाने के लिए बना रखा है। उन्होंने ये न्याय मलिन कर दिया है। न्यायोयम मलिनीकृतः, उन्होंने न्याय मलिन कर दिया है। और फिर अंत में लिखते हैं, लेकिन मैं करुणा पूर्वक सम्यक ज्ञान रूपी जल से उसको प्रक्षालित करके आगे बढ़ा रहा हूं और क्या कर सकता हूं। ऐसे ही ज्योतिष को भी लोगों ने बहुत मलिन कर, ये बात उन्होंने न्याय पर कही है। मैं आज अपने विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि ये बात मैं ज्योतिष के संबंध में भी कहना चाहता हूं कि आज लोगों ने ज्योतिष को बहुत मलिन कर दिया है। और हम तो इतना ही कर रहे हैं कि निर्मल भावना से इसे निर्मल करके जैसा है अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है। तो आपके सामने न्याय शास्त्र की कुछ चर्चा चल रही है और वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी शक्ति अनुसार। क्या क्या बातें हैं देखो, कल हमने कई बातें ज्योतिष के संबंध में पढ़ ली थी, आज
उससे आगे बात करेंगे। लेकिन वो एक दो बातें जरूर ध्यान में रहनी चाहिए कि ज्योतिष माने क्या। पहले तो सारी भ्रांति का मूल कारण ये होता है कि लोगों को उसका लक्षण पता नहीं होता, परिभाषा नहीं पता होती, और लोग आगे की विवाद शुरू कर देते हैं। तो हमने कल ज्योतिष की परिभाषा सीखी थी, उसे सब लोग फिर से याद रखें। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिषम। जो ज्योतिषमान पदार्थ हैं उनका ज्ञापक शास्त्र, उनका ज्ञान कराने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ये ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा है। और तत्वार्थ सूत्र के मैंने ये 4 सूत्र आपको चौथे अध्याय में बताए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। चौथे अध्याय के 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये 4 सूत्रों में हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तृत ज्योतिष इसमें से निकाला है और इसमें गर्भित है। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ये सिद्धांत ज्योतिष हुआ। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, ये प्राकृतिक ज्योतिष हुआ। तत्कृतः काल विभाग, ये फलित ज्योतिष हुआ। ये सूत्र पृथक पृथक क्यों बनाए? 3 सूत्रों में ज्योतिष की जो 3 शाखाएं हैं वो 3 शाखाएं गर्भित कर ली गज और बहिरवस्थिता। और बाकी कहां पर क्या स्थिति है, मैं तो गदगद हो गया जब इससे मिलान करके इन सूत्रों को पढ़ा। कितना व्यवस्थित चिंतन हमारे आचार्यों का होता है और वे कैसे अपनी बात को रखते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बात ये बता रहे। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य ग्रतयो नृलोके तत्कृतः काल विभाग बहिरवस्थिता। इसमें से ज्योतिष शास्त्र कैसे निकलता है इसकी चर्चा हमने कल की थी। और ये चर्चा करते हुए मैंने कुछ प्रथमान योग से भी बातें बताई थी कि कैसे प्रतिश्रुत कुलकर से ये ज्योतिर्विद्या उद्भूत हुई। देखो, एक कौतूहल पैदा हो जाए, किसी जीव को कोई जिज्ञासा पैदा हो जाए, कौतूहल पैदा हो जाए, और वो ऐसा कौतूहल पैदा हो जाए कि उसे भय उत्पन्न करने लगे, तो उस भय को शांत करना, उसके संशय को, क्योंकि भय, जिज्ञासा ये दुख के प्रकार हैं। जिज्ञासा भी एक दुख का प्रकार है, कौतूहल भी एक दुख का प्रकार है। तो जिज्ञासा शांत करना माने दुख शांत करना है। कौतूहल शांत करना। भय हो रहा था कि ये सब क्या है, ये क्या, कहीं कुछ हमारे लिए खतरा तो नहीं है, तो उनके भय को दूर करना ये ज्योतिष का प्रयोजन है। ज्योतिष का क्या प्रयोजन है? सभी शास्त्रों का प्रयोजन है दुख निवृत्ति। सभी शास्त्रों का प्रयोजन है सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। तो ये ज्योतिष का प्रयोजन भी दुख निवृत्ति है। और आपको और अधिक समझ में ना आए तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, संशयात्मा विनश्यति। किसी को कोई संशय है, कौतूहल है, जिज्ञासा है, भय है, तो वो उसके लिए अशांति का कारण बना रहता है, उसका मन नहीं लगता है। और उसका मन लगे, वो निशंक हो जाए, इसके लिए उस जिज्ञासा का समाधान करने का बहुत बड़ा काम ये ज्योतिष शास्त्र करता है। और भी अनेक काम करता है। मैंने ज्योतिष के अनेक ग्रंथ भी आपको बताए कि ज्योतिष के कितने तिलोय पर्णति, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति इत्यादि। उसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्र हैं। मैं आपको कितनी किताबें दिखाऊं।
अगर देखो किसी को ज्योतिष के बारे में जानना हो तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, भारतीय ज्योतिष। इस किताब के अब तक 48 संस्करण छप चुके हैं। देश विदेश में सब जगह पढ़ाई जाती है। नेमीचंद शास्त्री की अद्भुत किताब है, बहुत सरल ढंग से। और गजब की बात तो ये है, उन्होंने नाम रखा भारतीय ज्योतिष, जैन ज्योतिष नाम नहीं रखा। और ये सिद्ध किया है कि विश्व में जितना भी ज्योतिष है वो सब जैन ज्योतिष है। इसलिए उन्होंने जैन ज्योतिष करके उसे संकीर्ण हेडिंग नहीं दिया। और बहुत अजब गजब की बात उन्होंने इसमें बहुत सारी लिखी है, पढ़ने लायक ग्रंथ है। आपको हमको जैन विद्वानों को ये भी पता रहे, जैन ज्योतिष पर काम करने वाले एकादा विद्वान का, एकादा कृति का नाम मालूम रहना चाहिए। नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य। इसके अलावा उनकी एक ये किताब है, भारतीय संस्कृति के विकास में जैन वाङ्मय का अवदान। इस किताब में ज्योतिष से संबंधित उनके 10 लेख हैं, 10 लेख ज्योतिष से संबंधित है। और एक से बढ़कर एक लेख है, बड़े बड़े लेख है पढ़ने लायक। जैसे जैन ज्योतिष की प्रमुख विशेषताएं, जैन ज्योतिष साहित्य, ग्रीक पूर्व जैन ज्योतिष की विचारधारा, ज्योतिर्विद्या का प्रादुर्भाव, जैन पंचांग, ये सब देखो थोड़ा तो पढ़ना चाहिए। जातक तत्व और प्रारब्ध विचार, आचार्य नेमी चंद्र और ज्योतिष शास्त्र। नेमी चंद्राचार्य भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे और ये नेमी चंद्र नाम के पंडित जी भी बहुत बड़े ज्योतिषी है। तो नेमी चंद्र और जैनाचार्य ऋषि पुत्र, हमने नाम भी नहीं सुना, एक ऋषि पुत्र और ने ज्योतिष के कितने ग्रंथ लिखे। तो ऋषि पुत्र जैनाचार्य का ज्योतिष शास्त्र को योगदान। महान ज्योतिर्विद श्रीधराचार्य, एक श्रीधर नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन पर ये पूरा पूरा लेख है। ऐसे बहुत सारे इसमें लेख हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी जरा सी होना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने ज्योतिष के कुछ ग्रंथों का परिचय दिया है यहाँ पर। और परिचय देने के बाद एक लिस्ट लगाई है और लिस्ट लगाकर ये लिखा है, एक लाइन सुनो आप इनकी, एक लेख की अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं। जैन ज्योतिष साहित्य के अब तक 500 ग्रंथों का पता लग चुका है। ये 500 ज्योतिष के, जैन ज्योतिष के ग्रंथों का पता लग चुका है। और वर्णी अभिनंदन ग्रंथ में पेज नंबर 478 से लेकर 484 तक ये 7 पेज में पूरी सूची लगी हुई है। और एक गजब की बात आपको सुनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जानना जरूरी है। इतना सब देने के बाद में वो एक गजब की बात और लिखते हैं। वो लिखते हैं, प्राचीन काल में, बहुत मार्मिक पंक्ति, प्राचीन काल में जैन ग्रंथों का प्रचार सर्वसाधारण में पाया जाता था, संपूर्ण लोक में, आम जनता में पाया जाता था, जिसे बाद में कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों ने अनेक जैन ग्रंथों को मंगलाचरण बदल बदल कर अपने में मिला लिया। देखो ज्योतिष का ग्रंथ है, गणित का ग्रंथ है, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। कैसे दिया वो भी आप देख लो। जैसे एक किताब है ज्योतिर्ज्ञान विधि, ज्योतिर्ज्ञान विधि संस्कृत में पुस्तक है, आज से 1300 साल पहले श्रीधर नाम के आचार्य ने लिखी है। इसका मंगलाचरण सुनो आप। इसका मंगलाचरण है, नत्वाजिनम स्वविरचित पाठ्य गणितस्य सार मुद्धृत्य लोक व्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्रीधराचार्य। ये मंगलाचरण। अब ये किताब आजकल जनरल पब्लिशर्स ने छपा दी है और दुनिया में बिक रही है, चल रही है। तो कैसे चल रही है?
कि पूरी किताब वही चलती है, कहीं कोई हेर फेर नहीं है, लेकिन उसका मंगलाचरण में एक शब्द बदल दिया है। ये जो मंगलाचरण था वो लिखा था नत्वा जिनम स्व, और उस जिनम की जगह पूरी किताब एज इट इज है, जिनम को शिवम कर दिया, नत्वा शिवम स्वविरचित पाय। पूरी किताब अभी भी मिलती है आपको, लाइब्रेरीज में मिलती है, बाजार में मिलती है, लेकिन उस किताब में जिनम को बदलकर शिवम कर दिया और किताब चल। तो हमारे जो लोकोपयोगी विषय हैं, हमारे जो सैद्धांतिक विषय होते हैं, वो तो पकड़ में आ जाते हैं। अगर उसमें कोई दार्शनिक चर्चा हो तो पकड़ में आ जाती है कि ये जैन ग्रंथ है, लेकिन जो ग्रंथ जीवनोपयोगी है, व्यवहारोपयोगी है, उसमें ये पकड़ में नहीं आ पाता कि ये जैन ग्रंथ है, और जल्दी से लोगों ने उसे अपना बना लिया। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की सूची दी और सब कुछ बताया। खैर, मैंने आपको ये सब जानकारी दी थोड़ी सी। अब उसके आगे हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल जरा सा यहाँ छोड़ा था अंत में कि ज्योतिष के भेद कितने हैं, इससे पता चलता है ज्योतिष का फील्ड क्या है। कल हमने मुख्य रूप से दो भेद किए। ज्योतिष के मुख्य भेद दो है, एक सिद्धांत ज्योतिष और दूसरा फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष का दूसरा नाम गणित ज्योतिष भी है, क्योंकि उसमें ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम उनकी गणना होती है, उनकी नाप तोल होती है, जिसमें ज्योतिर्मान पदार्थों की गणना हो, उनकी संरचना की नाप तोल हो, उसका नाम होता है गणित ज्योतिष, गणितात्मक ज्योतिष। गणित ज्योतिष माने गणितात्मक ज्योतिष। और इसकी चर्चा हमने कल की थी, और मैंने आगम में से बताया कि ये कहाँ कैसे मिलता है। लेकिन दूसरा ज्योतिष एक वो है मुद्दे का, वो सबसे दुरूह जटिल, उसे हमें गले उतारने में परेशानी होती है। आज हम उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। वो है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष का मतलब है इनके आधार पर शुभाशुभ फल का निरूपण करना फलित ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिषमान पदार्थों के आधार पर सुख दुख के फल का निरूपण करना वो फलित ज्योतिष है। यद्यपि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि फलित ज्योतिष को बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसमें बड़े बड़े ज्ञानियों ने रस नहीं लिया, और ये सभी जगह रहा, सभी परंपराओं में इसकी कोई, देखो एक ये जैन एनसाइक्लोपीडिया है, इसमें भी लिखा है कि इसमें लिखा है कि फलित को जानना, इससे ये दुख सुख होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, और इससे कुछ भी लाभ नहीं, ये विषय बिल्कुल अनावश्यक है, और इसके लिए हमें तनिक भी विचार करने की जरूरत नहीं। फलतः सुख दुख के समय ज्ञान के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं, इससे राग द्वेष की वृद्धि उत्पत्ति भी होती है। ऐसे करके मैं आपको ये बता रहा हूं, फलित के प्रति ज्योतिषों का, ज्योतिर्विदों का एक दृष्टिकोण ये भी रहा है। फल निरूपण भी किया है, लेकिन उसको मुख्यता नहीं दी है। सो कैसे नहीं दी है वो सब देखने की बात है। अपन तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रह फल कैसे देते हैं, क्या ये फल दे सकते हैं। अब ये सबके बीच में एक जटिल प्रश्न फेंक रहा हूं, आप सब इस पर चिंतन करना प्रारंभ करें। प्रश्न है कि ये ग्रहादि फल कैसे देते हैं, देते हैं क्या, कैसे देते हैं, क्योंकि इसी से सब बात समझ में आएगी। क्या ये शुभाशुभ है, ग्रह शुभाशुभ है,
ये फल देते हैं, ये एक बड़ा हमारा जटिल प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से कुछ पंक्तियां पढ़कर सुना रहा हूं, और बहुत शांति से हमें इस बात को समझना है कि ये कैसे है। देखो, इसमें बहुत जगह मोक्ष, हम लोग पंडित टोडरमल जी साहब की 300वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, अभी भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सैकड़ों पंक्तियां ऐसी है जिनको हम लोगों ने ठीक से समझा नहीं है। उनको हम समझ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे। हमने इसमें अभी बहुत चीजें नहीं समझी है। अभी आप देखो कैसी कैसी इन्होंने कई जगह ज्योतिष टोडरमल जी साहब का ज्ञान इतना व्यवस्थित और इतना वो है कि उन्होंने पहले ज्योतिष संबंधी भ्रांतियों का निराकरण किया। पेज नंबर 172-73 पर उन्होंने यहां से बात शुरू की, सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भ्रम है। सूर्यादिक को परमेश्वर का अंग मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भाषित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं जिससे उसे परमेश्वर का अंश। इनमें कुछ लोग इनको भगवान मानकर पूजते हैं, तो उसका निराकरण। चंद्रमा, दूसरा तर्क, चंद्रमादिक को ग्रहादिक को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं, परंतु उनके पूजन से धन होता हो तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें और धनवान हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादिक करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार, अब ये पंक्ति पर, जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। ये पंक्ति बहुत ध्यान देने लायक। जिस प्रकार हिरणादिक, बिल्ली, कौवा, क्या क्या स्वयमेव गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है, वे सुख दुख देते नहीं है। उसी प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। ग्रहादि कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। बहुत, मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर हम लोग पंडित टोडरमल जी को एक ठीक से समझ लेंगे ना, तो हम जैन दर्शन के सच्चे ज्ञानी हो जाएंगे। उनका ज्ञान बड़ा ही संतुलित, सर्वांग सर्वांग ज्ञान था, संतुलित था। देखो कितना सा, ना तो हम या तो इधर झुकेंगे या इधर झुकेंगे, बहुत गड़बड़ है। और ये देखो कैसी गजब की बात है, तराजू जरा, तराजू तराजू है, अन्यून मन अतिरिक्तम, इधर झुकी तो गलत, इधर झुकी तो 10 और 10 20 होते हैं, 19 बोलना भी गलत और 21 बोलना भी गलत। क्या ग्रहादि कुछ नहीं है और सुख दुख के कारण नहीं है, ये नहीं लिखा। ग्रहादि स्वयमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, वे स्वयं सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। इसका मतलब देखो कितने बढ़िया ढंग से वो समझा रहे हैं। असल में हमको नान्यथावादिनो जिना सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव ग्राह्यते। देखो कितनी आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथावादिनो जिना, क्या आचार्यों ने लिखा है। जैन तत्व ज्ञान सूक्ष्म है,
और इसको आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। नान्यथावादिनो जिनः, क्या आचार, देखो कर्म, आप कर्म पर विचार करो, कर्म कैसे सुख दुख देते। ज्ञानावरणी कर्म सुख दुख देता है, ज्ञानावरणी कर्म हमको ज्ञान देता है, हमारा ज्ञान छीनता है। वेदनी कर्म हमें सुख देता है, दुख देता है। मोहिनी कर्म, द्रव्य कर्म पुद्गल है, अचेतन है। आप टोडरमल जी का और थोड़ा सा हिस्सा सुनिए, ये ही सबसे कठिन और जटिल मुद्दा है, जो हम सब विद्वान साथियों को इस पर बहुत सेमिनार करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए बैठ करके। बहुत गहरी निष्पक्ष शांति से अध्ययन होना चाहिए। देखो अगला सुनाता हूं, पेज नंबर 25 से लिखा, यदि कर्म स्वयं करता हो। देखो प्रश्न था, कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे आपने जीव के स्वभाव का घात होना कैसे कहा। यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं। और 1000 बार अंडरलाइन करने लायक वाक्य सुनो, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे भी वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। ये लोग बार बार लिखते, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 20 बार लिखा, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, सहज ही निमित्त। अभी आगे देखो, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था, बलवान भी पना नहीं था, उसने जानबूझ के किया भी नहीं, परंतु पागलपना उस मोहन धूल के ही कारण हुआ देखते हैं। वो जो सिर पे मोहन धूल डाली, गजब की बात। देखो क्या क्या उदाहरण दी, आगे एक जगह देखो कैसे कैसे बात कही। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है, बन रहा है, चल रही है ये दुनिया, ऐसे ही चल रही है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है, परंतु सूर्योदय का निमित्त पाकर वे स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। कैसी कैसी गजब की बातें वे लिख रहे हैं। अभी एक और सुना करके, और भी बहुत सारे हैं पर एक और आपको सुनाता हूं, इस सब पर जोर देके देखो, आपको आनंद आ जाएगा। हमने उपादान शास्त्र बहुत पढ़ा है, निमित्त शास्त्र नहीं पढ़ा। तब जब दोनों पढ़ेंगे तो बहुत कोई कुछ कुछ करता नहीं है, ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हमें इन चीजों को कर्ता कर्म अधिकार का पढ़कर उछल जाएंगे। जब हमको ये चीज अध्यात्म की पराकाष्ठा अद्भुत जैसी गजब की है। मैं बार बार कह रहा हूं, अकर्तावाद तो जैन दर्शन का प्राण है, हम उसको खत्म हो जाए ऐसी तो कोई बात ही नहीं बन सकती। लेकिन चीजें देखो ना आप कैसी है। देखो आप जैसे मन, देखो क्या कितना ये पेज नंबर 33, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पढ़ो आप। देखो कितना बढ़िया बढ़िया लिखा कि क्या क्या होता है। शीत के कारण ऐसा होता है, वायु के कारण ऐसा होता है, मन के परमाणु अन्यथा हो तो जानना नहीं होता है, थोड़ा जानना होता है, अन्यथा जानना होता है। तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात। तथा इस ज्ञान को और बाह्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर प्रभाव नहीं डालता। बात को समझना है हमें, कैसे नहीं डालता। देखो, इस ज्ञान को बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण, जैसे नेत्र इंद्री को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाएं तो देख नहीं सकती, तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो लाल दिखता है, हरित आगे आ जाए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। एक ही उदाहरण से कितनी बात बता दी। हमारी आंखें देखेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं यदि अंधकार के परमाणु आ गए, ये मेरा चश्मा है, ये शीशे की बजाय यहाँ लोहा लगा होता तो नहीं, बताओ कैसी कैसी बात। और ये हरा चश्मा लगाओ, हरा शीशा लगाओ, पीला लगाओ, तो वो कहते जैसा हरा लगा हो तो हरा दिखता है, पीला लगाओ तो पीला दिखता है, लाल लगाओ तो लाल दिखता है, और लोहा लगाओ तो नहीं दिखता है। अंधकार के परमाणु आ जाए तो नहीं दिखता है, प्रकाश कम ज्यादा हो तो नहीं दिखता है। दूरबीन, चश्मा और दूरबीन लगा दो तो और भी ज्यादा दिखता है। तो बोले ये आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलव्वी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाए तो जैसे का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथा संभव जानना। और गजब की बात सुनो, मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से अथवा भूतादिक के निमित्त से, ओ हो, मंत्रादिक, मंत्र शास्त्र नहीं है ऐसे हमारे बहुत विद्वान साथी मैं कहते सुनता हूँ, किताबों में लिखते, कहते मंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। अरे कैसी बात कर रहे हो, मंत्र कुछ नहीं होता। समंत भद्राचार्य सम्यक दर्शन का उदाहरण देते हैं। नांगहीनम बलम चेत्तुम नांगहीन मलम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो नियंती विस्वेदना। जैसे अक्षर न्यून मंत्र विस्वेदना दूर नहीं कर सकता, ऐसे अंगहीन सम्यक दर्शन जन्म संतति का छेद नहीं कर सकता। तो मंत्र शास्त्र है तब ना, मंत्र होते तो, मंत्र थे तब तो विकृत मंत्र थे तो विकृत देवियां प्रकट हुई पुष्पदंत भूतबली के, और अगर मंत्र ठीक कर दिया तो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो मंत्र नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। टोडरमल जी मानते मंत्रादिक के प्रयोग, मंत्रादिक में अचिंत शक्ति है, मंत्र शास्त्र नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं। और मंत्र शास्त्र से कर्तावाद सिद्ध नहीं होता है। लेकिन ये एक गजब की बात आप देखो, ये कोई पढ़ने वाला जैन दर्शन का प्रकांड विद्वान चाहिए जो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके समझा सके, नहीं तो गड़बड़ बहुत हो रही है। जो तत्वज्ञानी है वे समझा नहीं रहे, अज्ञानी इनके बहाने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। देख कैसे उदाहरण दिए, भूतादिक के निमित्त से थोड़ा जानना होता है, अन्यथा जानना होता है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितनी सहज, तो बार 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 पंडित जी साहब ने ऐसा लिखा है। तो भैया इन सब विषयों पर थोड़ा चिंतन करो कि क्या है क्या नहीं है। ये देखो, मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप सब शांति से उसे सुनो और उस पर चिंतन करो। निश्चय से देखा जाए तो कोई भी द्रव्य, कोई भी क्षेत्र, कोई भी काल, कोई भी भाव शुभ या अशुभ नहीं है। लेकिन उपचार से देखा जाए, व्यवहार से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक काल, प्रत्येक भाव वो शुभाशुभ है। उस पर शुभाशुभ का आरोप किया जाता है। क्षेत्र भी शुभ अशुभ होते हैं, काल भी शुभाशुभ होता है। अगर काल शुभाशुभ नहीं होता हो, क्षेत्र शुभाशुभ नहीं होता हो,
तो तीर्थ क्षेत्र की अवधारणा नहीं बनेगी, पर्वों की अवधारणा नहीं बनेगी। हम काल, उचित क्षेत्र का, काल का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव पर प्रभाव पड़ता है, एक एक जरा जरा सी बात का प्रभाव पड़ता है, काल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम वही पूजा समेत शिखर में जाकर करें, वही पूजा हम भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन करें, तो हमारे भाव कुछ और हो जाते हैं। हम पैंट शर्ट में पूजा करें, भाव कुछ और होते हैं। हम नहा धो के धोती कुर्ता में शुद्ध अष्ट द्रव्य से पूजा करें, तो काल का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सब ये कुछ कैसे आपको समझाऊं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सब वस्तु हम रोज देखते हैं, और अगर हम तो ये कहते हैं चलो आप कुछ मत मानो, आप ये मानो जो केवल ज्ञानी ने कहा वो प्रमाण है, बस इतना तो मान सकते हैं। जो निमित्त उन्होंने बताए हैं उनमें मानने में हमें क्या आपत्ति है। इस हर चीज पर, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्यों आता है? अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा हो तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पूर्णिमा का प्रभाव। कैसे नाना चीजों का प्रभाव, वनस्पति का प्रभाव, खाने का, ज्योतिष हमको काल ज्ञान कराता है, उचित काल ज्ञान कराता है। हर चीज का एक उपयुक्त समय होता है, हर चीज, खाने का, सोने का, नहाने का, कौन चीज कब खाना। आपने दही सुबह खाया तो कुछ और गुण करता है, रात को खाया तो वही, दिन में खाओ प्रातः काल का दही तो बोले ददना जगत मंगलम लिखा, और रात में दही खाओ तो समस्त व्याधियों का मूल लिखा। खीरा बोले सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा नीरा, और शाम का खीरा पीरा। ये क्या है? ये काल ज्ञान है भाई साहब। मैं आप सबसे बहुत शांति से चीज को समझने का, बहुत विनम्रता से, आप पर प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। आप चिंतन करो, सोचो चीजों को, हर चीज का हमारे शरीर पर। आपने गेहूं खाया, बाजरा खाया, एक तो वो आपने बादाम खाई, एक ही बात है। गेहूं खाते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये क्या होता है भाई? क्यों होता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। बादाम खाओगे तो और बात होगी, गेहूं खाओगे तो और बात होगी, चावल खाओगे तो और बात। क्षेत्र का फर्क पड़ता है, काल का फर्क पड़ता है। और क्यों पड़ता है? ग्रहों का फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? पड़ता है। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक है। उसमें सेव फल खाते हैं तो उसका शरीर को गुण मिलता है कि नहीं? एन एपल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो उस एप्पल को कुछ ज्ञान है कि मैं इसके शरीर में जाकर के ऐसा ऐसा करूं। वो कैसे विरेचन करेगा उसे पता। त्रिफला जाकर विरेचन करती है, कैसे करती है? उसे कुछ ज्ञान है? कोई उद्यम करती है? नहीं करती है। पेड़ की छाया में जाके बैठो तो पेड़ बुद्धिपूर्वक छाया नहीं देता है। ऐसा ही ये अद्भुत है। हर मसाले, हर मसाले का अपना अपना कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। हल्दी खाओ तो उसका अलग रूप है में। तो इसलिए कैस इनको कर्ता मान लिया तो गए काम से। अगर इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध वो भी जैसे केवली ने कहे हैं वैसे अगर हमने नहीं स्वीकार किए, बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो गया। तो अपने को
मैं कहता हूं हमें प्रश्न का उत्तर ना मिले, लेकिन शंका का समाधान तो हो सकता है। शास्त्रों में जगह जगह वीरसेन आदि आचार्यों ने लिखा, गोदमो एत्थ पुच्छे, वो जैसा केवली देखा वैसा प्रमाण। हम कौन होते हैं इस बारे में निर्णय देने वाले? तो मुहूर्त का मतलब यही होता है कि उचित काल, कालाचार की बात शास्त्रों में खूब आई है। पढ़ने का एक समय है, नहाने का एक समय है, कृषि का एक, मैं एक उदाहरण देता रहता हूं ना आपको, कि देखो वही खेत है, ज्योतिष की देन देखो। ज्योतिष हमें, ज्योतिष क्या देता है हमें? ज्योतिष का योगदान, ज्योतिष हमें काल ज्ञान कराता है। उचित काल पर सब काम करो, हर चीज का एक समय है। वही खेत है, वही बीज है, वही जमीन है, वही किसान है, सब कुछ वही है। लेकिन जो बीज दिसंबर में बोना चाहिए वो जून में बो रहे हो तो खेती नहीं होती है। ये काल का प्रभाव है। आप शांति से निष्पक्ष होकर चिंतन करो, हमारे तन पर, मन पर ये प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। बारिश के दिन हो तो आटे की मर्यादा 3 दिन, और गर्मी के दिन हो तो आटे की मर्यादा 7 दिन। क्यों? काल तो कुछ करता ही नहीं है। काल का क्या प्रभाव है? चीजें क्यों खराब हो रही है? दाल खराब, काल के कारण चीजें खराब होती हैं। दाल खराब होगी, काल का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? ग्रहण लगता है तो नाना प्रकार के गलत काम करो तो नाना प्रकार की गलत काम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काल का ग्रहों ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म कैसे सुख दुख देते हैं ये देखो, आप सोचो। जैसे कर्मों का भाव कर्म का प्रभाव द्रव्य कर्म पर पड़ जाता है। मैं यहाँ भाव कर रहा हूं, उधर पुद्गल परमाणु प्रभावित हो जाते हैं, उधर द्रव्य कर्म काम कर रहे हैं, वो परिणमन कर रहे हैं, और यहाँ भाव प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई किसी का किया धरा हुआ नहीं है। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से, सावधानी से, संतुलित वे में हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सब चीजें समझ में आएगी तो आनंद आएगा। देखो, मेरे पास प्रश्न भी बहुत सारे आए हैं और मैं, कई लोग प्रश्न दे रहे हैं, बहुत सारे, सब लोग आप प्रेम से सुन रहे हैं। भाई साहब अभय जी ने भी सुना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भाई साहब अभय जी जैसे विद्वान सुन रहे हैं तो मुझे बहुत संतुष्टि है, मुझे विश्वास है कि कहीं कुछ स्खलन होगा। जब बड़ों का सिर पर हाथ होता है तो हम बेधड़क हो जाते हैं कि हमें संभालने वाला कोई बैठा है। तो भाई साहब अभय जी सुन रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी मेरे पास में 2 प्रश्न भेजे हैं। मैं आप सबको वो 2 प्रश्न सुनाना चाहता हूं और उनके आधार पर थोड़ी सी चर्चा और 5 मिनट 7 मिनट करना चाहता हूं, इससे ये विषय और स्पष्ट होगा। देखो, एक प्रश्न उनका है कि धार्मिक कार्य भी शुभ मुहूर्त देखकर किए जाते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? ये भाई साहब का प्रश्न है। धार्मिक कार्य भी शुभ मुहूर्त देखकर किए जाते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? देखो इसी से सिद्ध हो गया ना भाई साहब कि मुहूर्त देख कर काम किया जा रहा है। धार्मिक काम भी, बड़े बड़े आचार्य भी प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालते हैं। सब कामों के, धार्मिक कार्यों का मुहूर्त मुहूर्त माने, मुहूर्त शब्द को मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मुहूर्त का मतलब है उचित समय।
अनुचित समय पर काम करो, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, अनुचित समय नहाओ, अनुचित समय सोने का समय है, अगर गलत समय सोएंगे तो वो गुण नहीं मिलेगा। खाने का समय है, नहाने का समय, सब चीज का एक समय है, आपको हमें ये समझना पड़ेगा जो केवली ने बताया है क्या है कैसा है। तो मुहूर्त का मतलब ही ये है कि उसका उचित ज्ञान कर लिया जाए कि वो समय आपको क्या बोना है। आपको गेहूं बोना है, आम बोना है, आपको सरसों बोना है। सरसों बोने का सीजन अलग होता है, गेहूं बोने का सीजन अलग होता है, सबका सीजन अलग। जिस सीजन में गेहूं बोया जाता है उस सीजन में चना नहीं बोया जा सकता। जो जो चीज का जैसा सीजन है उस सीजन, खरबूजे के सीजन अलग है, हर अंगूर का सीजन अलग है। तो ऐसे ही हर अमावस्या बुरी है क्या भली, किसी काम के लिए भली है कि किसी काम के लिए बुरी है। तो इसलिए काल ज्ञान का नाम मुहूर्त है। तो जब धार्मिक कार्य भी मुहूर्त देखकर किए जाते हैं, इससे सिद्ध होता है काल का भी बहुत बड़ा महत्व है। 5 समवाय में काल है और उसको देख करके बड़े बड़े काम किए जाते हैं। ये मेरी समझ में तो ये आ रहा है। किसान को काल ज्ञान की जरूरत है, व्यापारी को काल ज्ञान की जरूरत है। हर चीज का गर्म कपड़ों के लिए अलग काल होता है, ठंडे कपड़ों का काल अलग होता है। प्रकृति में फल फ्रूट सब उस हिसाब से आते हैं, सब्जी। तो ये काल क्या चीज है, इस काल पर एक 3 दिन का सेमिनार होना चाहिए, काल क्या है। चलो दूसरा प्रश्न आपको पढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न भाई साहब पूछ रहे हैं कि वास्तु दोष ज्ञापक है या कारक है, और वास्तु में सुख दोष के कारण सुख दुख मिलता है या वेदनीय कर्म के कारण मिलता है। सुख दुख में वेदनीय कर्म का क्या योगदान है, ये प्रश्न है। देखो भैया, इस पर भी मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं, जैसे भाई साहब ने ये वास्तु पे पूछा है ना, ऐसे और भी बहुत लोगों ने पूछा है। वास्तु ज्योतिष का अंग नहीं है, ये मेरे टॉपिक के बाहर का प्रश्न है, मैं ऐसे कह के बरी हो सकता हूँ। मेरा टॉपिक है ज्योतिष, और ये जो प्रश्न है ये ज्योतिष का नहीं है, ये ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन अष्टांग महानिमित्त में आता है। अष्टांग महानिमित्त में पहला था नभ और दूसरा था भौम। तो ये वास्तु शास्त्र भौम वाले में आता है, और हम तो नभ की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक अपेक्षा से वास्तु को ज्योतिष में नहीं लिया जाता। लेकिन फिर भी हम इसकी भी थोड़ी सी, मैं आपको अपनी बात आपके सामने रखता हूं, और बहुत अनाग्रह भाव से रख रहा हूं मैं ये सब। मैंने इसीलिए इन चीजों को व्याख्यान नाम दिया है। ये प्रवचन नहीं हो रहे हैं, ये व्याख्यान हो रहे हैं। व्याख्यान का मतलब है जैसा मैं समझ रहा हूं उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं, और अपने मित्रों के लिए है वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखो क्या है, वास्तु दोष से सुख दुख है या वेदनीय कर्म के कारण, ये प्रश्न है। आप कुछ भी कहो, दोनों बात। कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जैन आचार्यों की एक शैली है कि वे एक चीज को स्थापित करते हैं, फिर किसी दूसरी को उसके ऊपर लाने के लिए उसी का खंडन करते हैं, खुद ही। जैसे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ड्रेस पहनना सिखाएंगे, फिर कॉलेज में आके उसका खंडन कर देंगे। ऐसे ही आचार्यों ने जब पहले एक चीज स्थापित करते हैं, जैसे दूसरा सुख दुख का कारण नहीं है, ये बताने के लिए वे कर्म सिद्धांत को स्थापित करते हैं, लेकिन बाद में कर्म भी सुख दुख का कारण नहीं है, कर्म बिचारे कौन भूल अपने ऊपर ले आएंगे, फिर वहां भी रुकोगे तो उसको भी उड़ा देंगे।
जैनाचार्यों की ये जो स्थापन विस्थापन की जो लीला है, ये जो अनेकांत शैली की दही मथानी है, ये खींचातानी है दो रस्सियों की, ये हमको समझ में आ जाए तो हमें जैन पद्धति समझ में आ जाए। अब देखो, मान लो मैं ये कहता हूं वास्तु दोष से सुख दुख नहीं है, वेदनी से है, तो जैन आचार्य में से कोई भी कोई ये प्रश्न उठाएगा, वेदनी कर्म सुख दुख का कारण है। वेदनी, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, वेदनी कर्म सुख दुख का कारण नहीं है, मोहिनी कर्म सुख दुख का कारण है। बताओ, तो वेदनी का विस्थापन कर दिया और मोहिनी का स्थापन कर दिया, और फिर बाद में कहेंगे मोहिनी भी तो जड़ कर्म है, उससे क्या होता है, तेरे भाव मोह दुख का कारण है। ऐसे चीजों को तो जब यदि जिनवाणी में भौम निमित्त की चर्चा आई है, और जब बड़े बड़े आचार्य ये लिख रहे हैं कि वास्तु के आधार पर भी जीवों के त्रिकालवर्ती सुख दुख का कारण जाना जा सकता है, निमित्त है, तो हमें उसे नकारने की क्या जरूरत पड़ी है, हम क्या करें। मुझे लगता है कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, वास्तु शास्त्र क्या है, मैं बहुत शांति से सोचता हूँ, वास्तु शास्त्र कुछ नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल और ये साइंस है, ये व्यवहार है। सब चीजें क्लॉकवाइज है दुनिया में, सब चीजें क्लॉकवाइज। ये पंखा क्लॉकवाइज घूमे, हम एक अगर भगोनी में कड़छली भी चलाएंगे तो क्लॉकवाइज चलाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाई तो क्या होगा, कष्ट होगा। मैं इस पॉकेट में रूमाल रखता हूं तो आसानी से निकाल लूंगा, इसमें रखूंगा तो क्या होगा, कष्ट होगा। तो कौन चीज कहाँ होनी चाहिए, ये वास्तु है, ये विज्ञान है, ये व्यवहार है। और अगर ऐसा आगम में मिलता है तो उसे वैसा होगा भैया, केवल ज्ञानी ने देखा है। हम लोगों को जो नहीं जानते हैं तो उनके खंडन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगम में जो चीजें जैसी कही है, एक प्रश्न ये भी है कि क्या मकान में तोड़ फोड़ कराए तो वास्तु ठीक हो जाएगी। देखो, एक गजब की बात ये भी सुनो आप, होता वही है जो होना होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप ज्योतिष पढ़, जैसे अपन कह रहे हैं जैन दर्शन का सार है क्रमबद्ध पर्याय, मैं आपसे कहता हूं ज्योतिष का सार है क्रमबद्ध पर्याय। अरे तेरे करने से होता है, होना हो। देखो, ये सारे अष्टांग निमित्त हमारे मिलाए नहीं मिलते। स्वप्न में ला सकता हूं कि ऐसा स्वप्न आना चाहिए मेरे, ऐसा नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में नहीं है आठों के आठों निमित्त, अष्टांग महानिमित्त। आप कितनी भी कोशिश करो, मुझे कौवा नहीं बोलना चाहिए जब मैं जाऊं तो तोता बोलना चाहिए। अरे तोता बोलना चाहिए, तेरे हाथ में है, जो कौवा बोलना होगा तो माने होगा। तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायाश्च तादृश सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। देखो, दवाई से रोग ठीक होता है कि नहीं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब मैं डिस्प्रिन खाऊं तो ठीक होगा कि नहीं। आप छोड़ो ये ग्रह नक्षत्र वास्तु की बात, आप इस दवाई पे विचार करो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सुबह से हो रहा है, 5 बजे तक बैठा रहा और डिस्प्रिन खाई तो ठीक हो गया, और अभी और 2 घंटे नहीं खाता तो 2 घंटे। अरे जब ठीक होना था 5 बजे ही सब काम एक साथ होंगे। 5 बजे मैंने जब दवाई खाई, ठीक हुआ, तो इसमें सब चीजें बैठेंगी। वो काल भी आया था ठीक होने का। 5 बजे पहले दवाई क्यों नहीं खा ली, सुबह से 8 घंटे से सिर दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि काल लब्धि नहीं आई थी, 5 बजे ही दवाई खानी थी। तो साता वेदनी का उदय क्यों नहीं आ गया, असाता वेदनी क्यों नहीं नष्ट हो गया, नहीं नष्ट हुआ, नहीं होना था ऐसा। उसे भी 5 बजे
ही साता वेदनी का उदय नष्ट होगा, साता वेदनी का उदय आएगा, 5 बजे ही दवाई मिलेगी, 5 बजे सब काम वैसे होंगे जैसी होनी होती है। होनहार बलवान है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। यही ज्योतिष शास्त्र का संदेश है। ज्योतिष शास्त्र हमारे सारे भय को, चिंता को, आशा को दूर करके हमें निर्भर बनाता है, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। कोई इससे अज्ञानता का पोषण करे तो ये उसकी गलत समझ है। सही समझो, सुखी रहो। समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र जी, गणतंत्र जी, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लीजिए, 5 मिनट का वक्त है। गणतंत्र जी आप संभालें। अनम्यूट कराना। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ बोलो भैया, बोलो गणतंत्र जी। भाई साहब यूट्यूब पे अभी बहुत सारे लोग सुन रहे थे, हाँ उनमें से एक मीनू जैन जी हैं, उनका एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। इस सूतक पातक का आधार भी क्या ज्योतिष है? अगर हाँ तो सूतक पातक को ज्योतिषीय रूप में समझाने का कष्ट करें। का ज्योतिष काल ज्ञान है, काल ज्ञान। ज्योतिष से काल ज्ञान होता है। और ये जो सूतक पातक है ना जी, इसके पीछे तो बहुत सारा समाज शास्त्र भी है। ज्योतिष का विषय ज्यादा नहीं है, ये समाज शास्त्र का विषय ज्यादा है। सूतक पातक फिलॉसफी नहीं है, सोशियोलॉजी है। सूतक पातक फिलॉसफी नहीं है, सोशियोलॉजी है। और वो अलग टॉपिक है, अभी नहीं छेड़ सकते, उसके लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए। क्या सूतक है, क्या पातक है, वो समाज शास्त्र ज्यादा है। ठीक है। हाँ, जी, ये तो अभी ज्योतिष से संबंधित जो प्रश्न है वो तो ले लेंगे, और जी। लेंगे तो हम भटक जाएंगे। नहीं ठीक है ना। और कोई बात? मनीष जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, मनीष जी से बात करो। नहीं कुछ मनीष नहीं जी बोल रहा। बोलो भैया। हमारे यहाँ उपादान उपादेय संबंध की तो चर्चा होती है, लेकिन इन चर्चाओं के माध्यम से निमित्त दिख पड़े, ऐसा जो टोडरमल जी लिखते हैं, तो उससे भी विमर्श होता है ना, तो सब बैलेंस में आती है। तो बस हर्ष व्यक्त करने के लिए सामने हूँ। वाह, कोई प्रश्न नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, और कोई है या फिर इसको आज की सभा को यहीं शाम की सूचना नाम दें। सायंकालीन पुनः शाम को 7 बजे से विक्रांत जी की कक्षा, 8 बजे से जो पर्व क्या क्यों और कैसे इसकी श्रृंखला में आज रात्रि हम पंडित विक्रांत पाटनी जी से मिलेंगे। उनके माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा की जाएगी, प्रश्न भी लिए जाएंगे, उनका समाधान भी यथासंभव किया जाएगा। आप सभी जुड़ें। एक निवेदन इस प्रसारण के विषय में हमारा अवश्य है कि जैसे कि जो जूम से जो जुड़ रहे हैं हमारे साथी, उनसे निवेदन ये है कि 2 प्रकार का प्रसारण होता है। एक तो रेडियो पर प्रसारण होता है और एक होता है टेलीविज़न पर प्रसारण। ये जो प्रसारण हो रहा है ये टेलीविज़न जैसा प्रसारण है, रेडियो प्रसारण नहीं है। वक्ता चूँकि सामने है, अतः श्रोता, यद्यपि श्रोताओं की अपनी परेशानियाँ हैं, हो सकता है वो कहीं कार्यालय में हों या अपने व्यापारिक स्थल पर हों, तो वीडियो चालू नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि आप घर पर हैं तो एक टेलीविज़न के दर्शक की तरह यहाँ जनवाणी का श्रोता बनकर के यदि हम बैठेंगे तो वक्ता को भी वह उत्साह बनेगा। आपकी रुचि आपके चेहरे के हाव भाव से ज्ञात होती है। आपको वक्ता संभव हुआ तो संबोधित भी कर सकता है। ये आपसे निवेदन। और जो हमारे साधारण जन यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जूम से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा यूट्यूब पर सुना जा रहा है। उनसे भी निवेदन है कि अभी जूम में बहुत जगह है, यदि आप यहाँ जुड़ें और वीडियो खोल करके आप प्रत्यक्ष रूप से श्रोता बने
तो बहुत खुशी की बात रहेगी, आपको विशेष उपयोग इसमें लगेगा। यही मेरा निवेदन था। हम जिनवाणी की विनय करते हुए इस सभा को विराम देंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतभार है। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय।